Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is link state routing. So in our previous lectures, we have discussed the concept of the routing, and it can be of two types basically, static and dynamic. Static routing is also called non-adaptive and dynamic routing is also called adaptive. तो इसके अंदर हमने स्टैटिक राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कस किया था. देन इन डायनामिक राउटिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम. तो जो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है दैट इज अगेन अ अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम एंड इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस वेक्टर. उससे थोड़ा डिफरेंट भी है, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और उससे बेटर भी है. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑन लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम्स. सो डिस्टेंस वेक्टर जो है वो यूज होना स्टार्ट हुआ था इन 1979. देन इट वाज largely replaced by the link state routing. So in link state routing, a router performs 5 basic operations. तो वो 5 basic operations अब कौन से हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं. The first one is each router should discover its neighbor and obtain their network addresses. तो neighbor discovery तो distance vector में भी हो रही थी, तो अब वही neighbor discovery जो है वो link state routing में भी होएगी, लेकिन वो मेथड बिल्कुल अलग होएगा. Then it should measure the delay or cost to each of its neighbor. So on first step, it will identify, it will discover its neighbor, then it will calculate the cost to its neighbor. तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो होती है वो ऑब्वियसली आप किसी एक मेट्रिक को लोगे जिसको आप कॉस्ट कंसिडर करोगे. वो बैंडविड्थ हो सकता है, वो डिले हो सकती है. देन it should construct a packet containing the network address and the delays of all the neighbors. Send this packet to all the routers, compute the shortest path to every other router. तो अब सबसे पहले नेबर्स को डिस्कवर किया, फिर उसकी डिले मेजर करी. अब जो वो सारी इंफॉर्मेशन थी, अब सारे नेबर्स की को डिस्कवर कर लिया, उनकी डिले कैलकुलेट कर ली, उसके बाद सारे नेबर्स को मिला करके एक पैकेट क्रिएट करा और उस पैकेट को शेयर कर लिया विद ऑल अदर राउटर्स इन द नेटवर्क. These are the basic 5 operations that are performed by the router in link state routing. नेबर्स को डिस्कवर करना, नेबर्स तक अपनी डिले कैलकुलेट करना, फिर जितने भी नेबर्स डिस्कवर हुए हैं उनकी डिले कैलकुलेट हुई है, उनका एक कॉमन पैकेट क्रिएट करना, उस पैकेट को सभी राउटर्स के पास भेजना और फिर सभी राउटर से उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसके बेस पे एक शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करना फ्रॉम वन टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क. तो अब देखिए सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं हो रहा, ईच एंड एवरी नोड का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट होएगा. नाउ जो पहला पॉइंट था कि वी नीड टू डिस्कवर द नेबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज हाउ द राउटर विल डिस्कवर द नेबर्स. तो नेबर डिस्कवरी के लिए वी हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म. अंडर दिस मैकेनिज्म a router can discover its neighbors by using a special packet called hello. तो हर जो राउटर होएगा वो जितने भी उसके साथ सपोज कीजिए दिस इज योर राउटर, लेट्स नंबर इट एज 1. तो उसके साथ सपोज कीजिए ये 2 लिंक्स या मान लेते हैं कि ये 4-5 लिंक कनेक्टेड हैं. तो वो जितने भी उसके साथ लिंक कनेक्टेड होंगे वो उस पर एक स्पेशल पैकेट भेजेगा. कौन सा पैकेट? हेलो पैकेट. तो जैसे ही इसके कनेक्टेड लिंक को दूसरी साइड पे वो हेलो पैकेट रिसीव होएगा, वो उसका रिप्लाई करेगा, वो हेलो का रिप्लाई करेगा और उसको सेंड बैक करेगा अपना नेटवर्क एड्रेस. जो भी इसका कनेक्टेड एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देगा 1 को इन रिप्लाई टू द हेलो पैकेट. तो जो डिस्कवरी के लिए जिसने डिस्कवरी स्टार्ट करी उसने हेलो पैकेट भेजा, जिस लिंक पे वो हेलो पैकेट रिसीव हुआ वो लिंक उसे वापस क्या भेजेगा? एक अपना नेटवर्क एड्रेस. नाउ अब पहले नेबर डिस्कवरी हो गई, अब दूसरा पॉइंट क्या है? अब डिले कैलकुलेट करनी है. तो डिले कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करेगा? इट विल सेंड इट्स ईच नेबर 4 स्पेशल पैकेट्स कॉल्ड एको. तो वो जितने भी उसके नेबर्स होंगे
अब डिले कैलकुलेट करने के लिए वो एक स्पेशल पैकेट भेजेगा एको, 4 पैकेट भेजेगा एको के, और जिस मशीन को वो एको भेजेगा, ऑन रिसीविंग द एको इट विल रिप्लाई विद द एको रिप्लाई। तो इस तरह से 4 पैकेट्स जाएंगे। उसके बाद वो 4 पैकेट रिसीव करने के बाद वो डिले को डिवाइड करेगा 2 से, और जो उसका आंसर आएगा उसको वो सेव कर लेगा। देन अब इस तरह से उस राउटर ने सभी राउटर्स को हेलो पैकेट भेज दिया, एको भेज दिया, एको रिप्लाई आ गया। तो जब उसको ये सारी चीजें वो कर रहा है, कोई भी राउटर अपने नेबर के साथ जब इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है दैट इज बेसिकली शेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल पैकेट दैट इज कॉल्ड लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट में 3 चीजें होती हैं। हर नेबर जो अपने नेबर के साथ शेयर करता है वो 3 चीजें शेयर करता है। कौन कौन सी? उसके साथ कितने कनेक्टेड हैं लिंक्स, उस राउटर की इंफॉर्मेशन, और उसके साथ जो कनेक्टेड लिंक्स हैं उनका करंट स्टेटस क्या है। स्टेटस मींस वो अप है या डाउन है। उसके बाद हर राउटर को जितने भी एलएसए मिलेंगे वो उनको एक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर कर लेगा जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। तो बेसिकली प्रोसेस होएगा कैसे, इसके बाद हम डिटेल में डायग्राम के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू करेंगे। तो इसमें होएगा क्या, तो मान लीजिए दीज आर द कनेक्टेड राउटर्स। तो ये हैं 5 कनेक्टेड राउटर्स। तो इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अपने हर नेबर के साथ हर राउटर क्या शेयर करेगा, एक LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट में 3 चीजें होंगी, उसके साथ कितने लिंक्स कनेक्टेड हैं, उस राउटर की इंफॉर्मेशन, एंड द थर्ड इज कि जो उसके साथ कनेक्टेड लिंक्स हैं उनका करंट स्टेटस क्या है। तो इस 2 नंबर को LSA आएंगी सारी तरफ से। तो इस राउटर पे सारी LSA वो क्या करता रहेगा, एक डेटाबेस में स्टोर करता रहेगा जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। जब उसको सारे नेबर्स उसके डिस्कवर हो जाएंगे, उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो इस डेटाबेस पे एल्गोरिदम रन करके शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। तो डेटाबेस में वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता रहेगा, और इंफॉर्मेशन सारी गैदर करने के बाद वो उस डेटाबेस पे एल्गोरिदम रन करके शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लेगा टू ईच एंड एवरी अदर राउटर इन द नेटवर्क। तो LSA से उसके पास डेटाबेस बिल्ड हो गया, डेटाबेस पे एल्गोरिदम लगा, और उस एल्गोरिदम से शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हो गया टू ईच एंड एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। तो जो एल्गोरिदम हम नॉर्मली यूज करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग में, वो है जी, 2 मेन प्रोटोकॉल्स हैं वैसे जो हम लिंक स्टेट राउटिंग में यूज करते हैं। द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज OSPF। OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और दूसरा जो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम है दैट इज ISIS। ISIS स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। तो OSPF जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन के लिए यूज करता है डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो हर राउटर को LSA मिलेंगे, उसको वो डेटाबेस में स्टोर कर लेगा, डेटाबेस पे एल्गोरिदम को रन करेगा, और इट विल कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ टू ईच एंड एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। सो यही पूरी कहानी है। हर जगह से LSA रिसीव करके फिर वो जितने भी उसके नेबर्स उसको मैसेज मिलेगा वो एक LSP क्रिएट करेगा, लिंक स्टेट पैकेट, और उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसके नेबर्स की वो दूसरों के साथ शेयर कर लेगा थ्रू फ्लडिंग मैसेज। तो वो फ्लड कर देगा मैसेज को, एक राउटर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पैकेट में एनक्लोज करके फ्लड कर देगा और सभी राउटर्स के साथ शेयर कर लेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द लिंक स्टेट राउटिंग। तो अब हम एक डायग्राम से जल्दी से देख लेते हैं, इसकी वर्किंग को एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो लेट्स कंसिडर दिस टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी कंसिडर कीजिए, इसमें टोटल अब हमारे पास हैं 6 राउटर्स। तो अब होएगा क्या, इनिशियली हम राउटर A से स्टार्ट करते हैं। तो जो A है वो स्टार्ट हुआ ऑन फर्स्ट स्टेप। तो क्या होगा,
सबसे पहले वो अपने नेबर्स को डिस्कवर करना स्टार्ट करेगा। हर राउटर जब भी इनिशियलाइज होगा, एक ही बात नहीं है, कोई भी राउटर इनिशियलाइज होगा तो वो अपने नेबर्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में। डिस्टेंस वेक्टर में हम उसी को नेबर मानते हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, लेकिन लिंक स्टेट में ये चीज नहीं है। इट कैन इस्टेब्लिश द नो नेबर। इसका जो ए का नेबर है वो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को हम एडजेंसी कहते हैं। तो वो नेबरशिप का जो रिलेशनशिप है वो सभी राउटर के साथ इस्टेब्लिश करेगा। तो इट मींस डिस्टेंस वेक्टर में पहले क्या था, जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे वही नेबर्स थे, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। तो ए कैन इस्टेब्लिश द डी कैन बी द नेबर ऑफ द ए। तो वो होएगा कैसे, लेकिन ये नेबरशिप बनेगी कैसी, क्योंकि कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं उनके बीच में। तो अब नेबरशिप बनेगी कैसे? तो पहले स्टेप पे जैसे ही राउटर सारे इनिशियलाइज होंगे, वो एक एलएसए जनरेट करेंगे, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट में अब तीन चीजें हैं। कनेक्टेड लिंक्स, कितने लिंक्स उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो लेट मी राइट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो लो जी, हर राउटर है जो वो क्या भेजेगा, एलएसए। तो एलएसए में लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, इसमें तीन चीजें होंगी। नंबर वन, कनेक्टेड लिंक्स, जितने भी एक राउटर के साथ कनेक्टेड लिंक्स हैं। लिंक इंफॉर्मेशन, कि जो भी उसके कनेक्टेड लिंक्स हैं उनकी करंट इंफॉर्मेशन क्या है, वो अप है या डाउन है। द थर्ड इज राउटर इंफॉर्मेशन, वो अपनी पूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज को भी शेयर करेगा। तो अब हुआ क्या बेसिकली, तो हर राउटर ने एलएसए जनरेट किया और अपने अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लिया। इसने जनरेट किया, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, सो दिस इज एलएसए। तो एलएसए अब शेयर कैसे होगा, हर राउटर अपना एलएसए शेयर करेगा। इसने यहां पे कर दिया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो सारे राउटर्स ने अपना एलएसए करना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट में तीन चीजें हैं। तो अब क्या हो गया, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जैसे ही स्टार्ट हुई तो एक राउटर के पास पूरे नेटवर्क की नॉलेज पहुंच जाएगी धीरे 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 धीरे। तो वो पूरी जो नेटवर्क की नॉलेज है वो उसको कहां पे स्टोर करेगा, हर राउटर अपने एक स्पेशल डेटाबेस में, जिसको बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। तो जब ए के पास एफ ने ई के साथ शेयर किया, वो इंफॉर्मेशन ई ने डी के साथ शेयर करी, डी ने सी के साथ करी, बी ने ए के साथ करी, तो ए के पास एफ ई डी सी बी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो जब उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन आ गई हर राउटर की, तो वो हर राउटर के साथ नेबर उनकी एडजेंसी जो है वो इस्टेब्लिश कर लेगा। एडजेंसी इस्टेब्लिश होने के बाद वो लॉजिकली सारे उसके नेबर बन जाएंगे। तो अब नेबर बनने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राउटर ए को पूरे नेटवर्क का पता होगा कि टोटल पूरे नेटवर्क में कितने राउटर्स हैं और हर राउटर से उसकी डिस्टेंस कितना है इन टर्म ऑफ डिले। तो अब जो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन जब मिल जाएगी, वो उसको एलएसडीबी में स्टोर कर लेगा कि हर नोड से उसकी डिले कितनी है। तो बी सी डी ई एफ, तो ये सारे उसके नेबर हो जाएंगे और हर नेबर की डिले इंफॉर्मेशन ए के पास आ जाएगी। तो वो कहां पे स्टोर्ड है अब, एलएसडीबी में। तो एलएसडीबी पे अब वो एक एल्गोरिदम रन करेगा, जो कि नॉर्मली हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम। तो डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम को हम अपने एलएसडीबी पे लगाएंगे, स्पेलिंग में ठीक कर दूं जरा। तो डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम को हम अपने एलएसडीपी पे लगाएंगे और हर नोड के साथ अपना एक शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब मेन पॉइंट क्या है, डिस्टेंस वेक्टर में हर राउटर को सिर्फ अपने नेबर्स का पता था और वो उसी इंफॉर्मेशन पे रिलाय करता था जो उसको नेबर से मिलती थी। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग में ये सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। हर राउटर को एक नेटवर्क के अंदर कितने और राउटर्स हैं,
हर राउटर तक उसकी कितनी डिले है वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो डिस्टेंस वेक्टर में जहां पे आपके राउटर को सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन थी, इन लिंक स्टेट राउटिंग द राउटर विल बी अवेयर ऑफ ऑल अदर राउटर्स इन द नेटवर्क। तो जब भी कोई राउटर अपना राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा, वो सिर्फ नेबर से जो उसको इंफॉर्मेशन मिली है उस पर रिलाय नहीं करेगा। Instead of that, every router will create its own routing table based upon the collected information and calculate the shortest path to each and every other node in the network. तो इसीलिए ये राउटिंग एल्गोरिदम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट ये ज्यादा रिलायबल भी है। क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट द ओएसपीएफ, ओएसपीएफ का जो एडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, दैट इज 110। और जब हम बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर की राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की, उसका एडी है 120। एडी इज बेसिकली द ट्रस्ट वर्दीनेस। तो अगर इन राउटर्स पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो रखे होंगे, मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी, ओएसपीएफ भी, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ओएसपीएफ को, लोअर द बेटर। तो जिसकी 110, जिसकी कम है एडी, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एडी इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द ट्रस्ट वर्दीनेस। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। तो आई होप आपको आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लिंक स्टेट राउटिंग का, एंड आपको ये भी पता चला हाउ the link state routing algorithm is better as compared to the distance vector routing algorithms. So thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you in the next session.